मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होते हैं और उसके गुणनफल में क्या संबंध होते हैं, जैसे जब हम बात करें ए और बी का तो इसके गुणनफल में क्या संबंध होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने इसका 5वां पार्ट तक वीडियो बना चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि वीडियो में अच्छे लग रहे होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं। जब ए और बी दो धनात्मक संख्या हो तो उनके लिए एलसीएम और एचसीएफ तथा उनके गुणनखंड या गुणनफल में क्या संबंध हो सकते हैं। साथियों, हमने यहाँ पे चर्चा किए हैं एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी इक्वल ए गुना बी। ऐसे भी कहें ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ जो है वो ए बी के गुणनफल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शा चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है उसका गुणनफल उस संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस संबंध की सहायता से 2 से 3 सूत्र यहाँ पर हम लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सूत्र की ओर। जब यहाँ से हम लोग एलसीएम ए बी निकालें तो ए गुना बी इक्वल एचसीएफ ए बी, क्योंकि एचसीएफ ए बी जो है एलसीएम ए बी के साथ गुना के रूप में है। यदि इसको बराबर की दूसरी ओर भेजते हैं ये भागा के रूप में आते हैं। फिर दूसरा सूत्र यहाँ से एचसीएफ ए बी इक्वल ए कोमा बी इक्वल ए गुना बी बटे एलसीएम ए कोमा बी। या यहाँ से हम ए का मान निकालें एक संख्या, तो एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी बटे बी। यहाँ से हम यदि बी का मान निकालें तो एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी बटे ए। तो यहाँ से हम लोग ए और बी का मान भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इस पर 1 से 2 क्वेश्चन को हल कर लें, एग्जाम्पल को देख लें कि इस टाइप में इस संबंध से कैसा क्वेश्चन जो है तैयार होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। दोस्तों, हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है यदि एचसीएफ 96404 इक्वल 4 तो एलसीएम 96404 का मान ज्ञात करें। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि एचसीएफ 96 और 404 दिया हुआ है 4, जहाँ ए के अकॉर्डिंग मान लें तो 96 और बी के अकॉर्डिंग मान लें तो 404 है। साथियों, हम लोग सूत्र पर चर्चा किए थे एलसीएम ए बी इक्वल होता है ए गुना बी बटा एचसीएफ ए बी। यहाँ पर ए बी की जगह हम लोग 96 और 404 लिखे हैं, एचसीएफ के रूप में 4 दिया हुआ है। अब 96 गुना 404 बटे 4, 4 से ये कट रहा है 101 आया, 96 गुना 100 इक्वल 96। तो इस तरह से हम इस पर और भी सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ तो एलसीएम का रहा है ज्ञात करें, हो सकता है एचसीएफ भी पूछे, तो उसके लिए सूत्र यही रहेंगे, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करके और भी सवाल को हल कर सकते हैं। फिर हम लोग जैसे एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर एक एक क्वेश्चन पर हम लोग हल देखेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जब हम लोग अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होंगे कैसे।
दोस्तों इस टाइप में सवाल भी आता है और एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हम लोग ये जान लें कि कोई भी संख्या जो इकाई अंक के रूप में, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होंगे कैसे। साथियों जब इस पर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप में समझाए हैं, कोई संख्या जो a⁴n के रूप में हो, इसका इकाई अंक शून्य होंगे यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के धनात्मक घात के रूप में होंगे। बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे किसी भी संख्या का हम चयन करें, चाहे वो 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, कोई भी संख्या पर आए और उस संख्या के बारे में यदि हम चर्चा करें क्या ये इस संख्या का जो इकाई अंक है वो शून्य पे खत्म होंगे, तो उसके लिए ध्यान में रखना है यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप में प्राप्त हो रहा है तो यह संख्या का इकाई अंक शून्य पे खत्म होंगे। अब दोस्तों हम लोग इस पर एक क्वेश्चन को हल कर लें। क्वेश्चन कह रहा है जांच करें कि क्या 6n का अंतिम अंक शून्य है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसका हल देख लें, फिर इसी टाइप में और भी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब इसका हल हम लोग स्टार्ट करें तो मान लेते हैं माना a = 6n, अर्थात यहाँ पर जो 6n दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं a। तब a का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुना 3 के रूप में होगा, अर्थात 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप में आ रहा है, n है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमने जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर चर्चा किए थे इसका गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आए तो इकाई अंक शून्य होंगे, यदि 2 या 5 के रूप में नहीं आए तो इकाई अंक शून्य नहीं होंगे। यहाँ पर 2 के रूप में तो आ रहा है लेकिन 5 के रूप में नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ हमने लिख दिए जहाँ 2 एवं 3 अभाज्य संख्या है। अब इसका जब हम लोग आगे चर्चा करें तो कह रहे हैं 6n का अंतिम अंक शून्य नहीं होंगे क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं है। तो बच्चों स्पष्ट रूप में हमने यह क्वेश्चन को हल किए हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न लेते हैं और हल देखते हैं। अगला क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिए हैं, जांच करें कि क्या 10n का अंतिम अंक शून्य है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो साथियों अब हम लोग इस पर चर्चा करें। मान लेते हैं हमारा a = 10n, तब हम लोग देखते हैं कि 10n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यहाँ पे पावर n है। जब इसको हम लोग अलग अलग करें तो ये 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, जो हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे कि जब इस रूप में गुणनखंड प्राप्त हो तो उसका इकाई अंक शून्य होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिए हैं 10n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के घात के रूप में है। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कोई भी अंक दे दें, जैसे हमने इससे पहले हल किए 6n, फिर 10 पर पावर n, 8 पर पावर n, 12 पर पावर n, इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं। इसी तरह से हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे और अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यहाँ से वो अपना शिक्षण हासिल करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पर स्टडी क्लास एकेडमी में कई सारे अनुभवी टीचर के द्वारा और भी अलग अलग विषय की सिलेबस वाइज
पढ़ाई जो है आरंभ हो चुकी है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कई सारे ग्रुप में इसको शेयर भी करें, ताकि और बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, इस क्लास से लाभान्वित हो और 10th क्लास या 9th क्लास में अच्छे से अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। यही हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग फिर मिलते हैं पार्ट 7 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।